सीताराम मणिदासी। ये तो एकदम तपस्थली भूमि के में अंदर ये एकदम सबसे उत्तम जगह दिव्य और भव्य स्थान है। बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ पे गंगा जी बह रहे हैं, सामने गंगा जी बह रहे हैं। यहाँ पे अमृत धारा है। पीछे अमृत धारा है। यहाँ आगे जाके गंगा जी मंदाकिनी और अमृत धारा का संगम भी है। हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। यही स्थान पे हमारा राम जी को आज हम मांग करते हैं कि यही हमारा स्थान बनवा दीजिए। यहाँ रहेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, भोजन करेंगे। बहुत बढ़िया स्थान है। ठीक है महाराज जी, सीताराम। हाँ जी महाराज जी, सीताराम, दंडवत। टाटी घाट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सीताराम। चक्की घाट आए थे, रविदास महाराज की कुटिया पे रात्रि निवास किया था। एक रात्रि यहाँ पे हम रुके थे। आज सुबह फिर हम जा रहे हैं टाटी घाट, हमारे गुरुस्थान के ऊपर। और वहाँ से आज हम निकलेंगे अपना झोला लेके हरिद्वार की तरफ। यहाँ हम आए थे भक्तों को दिखाने के लिए कि देखो जंगल कैसा है, घनघोर जंगल है। इसमें सब महात्मा तप करते हैं। हमने भी यहाँ तप किया रहे। और ये देखिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। ये जो मंदाकिनी की आवाज़ आ रही है ना, गंगा जी की धारा की जो आवाज़ आ रही है, गंगा जी के किनारे किनारे ही हमको चलना है। और अगर करीबन 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो हमारा वो टाटी घाट आ जाएगा। बीच में मंदाकिनी और अमृत धारा का संगम आएगा, उसका भी हम दर्शन करेंगे। करीबन 20-25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अगर ये यहाँ से नहीं जाते और रोड के रास्ते जाते तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का फासला होता है। ये हमारा साधुओं का शॉर्टकट है। देखो यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, लेकिन हमको एकदम सीधा ही चलना है। यहाँ जो आपको दिखाया ये है अमृत धारा, और इस तरफ बाईं ओर अमृत धारा है, दाईं ओर मंदाकिनी है। हम सीधा चल रहे हैं। आगे दोनों का संगम भी आपको दर्शन कराऊंगा। संगम में से नदी में से हम पार करके सामने किनारे जाएंगे। वहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, छोटा सा टीला है, और वहाँ से हमारा रास्ता आगे बढ़ेगा टाटी घाट की तरफ। हम चक्की घाट कल आए थे साधु रविदास के यहाँ, रात्रि मुकाम किया था। कि यहाँ जंगल में जब भी आता हूँ तो रविदास के यहाँ ज़रूर आता हूँ। इनके यहाँ हम रहते हैं, सत्संग करते हैं, बड़ा आनंद आता है। साधु साधु मिले तो सत्संग होता है। रविदास जी गौ सेवा भी अच्छी करते हैं। गौशाला है, 3 गैया हैं, 2-4 बछड़े बछियाँ हैं। गायों की सेवा हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी की थी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने भी की थी। हम तो उनके शरणागत हैं। जब हमारे इष्ट देव भगवान खुद गाय की सेवा की थी तो हमें भी तो करनी चाहिए। चाहे हम गृहस्थ में हो, कौन सा भी आश्रम में हो, चाहे साधु हो। हमारे ऋषि मुनियों ने भी की थी। हर मंदिर के पास, हर आश्रम के पास एक अपनी गौशाला होनी चाहिए। हर कुटिया के आगे 1-2 गाय होनी चाहिए। गृहस्थी में भी हर घर में, हर घर के पास एक, कम से कम 1 गैया तो होनी चाहिए। गैया होगी तो घर में बीमारी नहीं आएगी, एकदम शुद्ध दूध आपको मिलेगा। गाय की सेवा भी होगी, पुण्य भी मिलेगा, गाय का पूजन भी होगा, और शुद्ध गाय का घी, दही, छाछ, मक्खन, घी ये भी आपको मिलेगा। मिलावटी चीज़ों खाने से घर में बीमारियां बढ़ती है। तो यहाँ 2 काम होंगे, आप निरोगी भी रहोगे और एक गाय का आप पालन पोषण करोगे। देखिए ये कल होते हुए
माता मंदाकिनी बह रही है, हाँ? और यहाँ से आ रही है अमृत धारा। देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आ रही है, बाईं तरफ से आ रही है अमृत धारा। एक छोटी सी धारा है, यहीं से निकलती है। इसका पानी 12 मास एकदम पीने लायक, स्वच्छ, पवित्र, निर्मल होता है। और ये मंदाकिनी में क्या है कि अभी 2 महीना सारे नालों का बारिश की वजह से पानी आता है, इसीलिए मिट्टी मेला पानी है। देखो यहाँ जब संगम होता है आपको दिखाई देगा अमृत धारा का जल और मंदाकिनी का जल, दोनों का आपको कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। देखिए फिर एक बार दिखाता हूँ, आप देखिए। देखो ये है संगम। अभी हम नीचे उतरते हैं, 1 मिनट थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखिए, है ना। देखिए मैं नीचे उतरता हूँ, यहाँ थोड़ा कीचड़ होता है, संभल के उतरना पड़ेगा क्योंकि लाठी इसके लिए साथ में रखी है। देखिए, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरेंगे एकदम चिकना है, संभल के उतरना पड़ेगा। कैमरा ही साथ में ले लेता हूँ। एक बार पानी में उतर के फिर तो कोई चिंता है नहीं। देखिए, है ना, ये हो रहा है संगम। बाईं तरफ से देखिए अमृत धारा आ रही है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ऊपर एक महात्मा रहते हैं, उनके पास भी जाएंगे। पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ संगम हो रहा है, ये मंदाकिनी बह रही है। ये कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे से, जहाँ उसका उद्गम स्थान है, गुप्त गोदावरी कहते हैं, वहाँ से माता अनुसुईया का, अत्रि मुनि का जो आश्रम है, वहाँ से होके पंचप्रयाग ज्योतिहरी आश्रम से चक्की घाट होके, ये ताटी घाट होके, धोबी घाट होके, फिर जानकी कुंड होके, राम घाट की तरफ से फिर वो आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ अमृत धारा इसमें मिल जाती है। ये संगम है, दोनों का पानी का कलर आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा इस तरफ जाएंगे। हमको जाना उस तरफ है, वो जो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से हमारा रास्ता जाएगा ताटी घाट की तरफ। लेकिन पहले यहाँ देखिए, यहाँ एक महात्मा है, चलो उनके भी दर्शन करते हैं, मिलते हैं और उनकी कुटिया पे तरफ जाते हैं। यहाँ से अगर निकल रहे हैं तो साधु के पास जाना चाहिए। ये महात्मा का नाम है हरिओम बाबा, और उसके आगे भी एक महात्मा है भंवर दास महाराज। लेकिन आज हम देखिए, दिख रहा है, ये पत्थरों से सीढ़ी बनाई हुई है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ऊपर एक महात्मा रहते हैं। आज ताटी घाट में तो भंडारा है, तो इनको हमको न्योता देना है। हम तो भंडारे में अभी जाते नहीं, लेकिन रास्ते में कुटिया आ रही है तो हमको रविदास बोला कि इनको न्योता दे देना। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऐसे स्थान पे महात्मा रहते हैं, अकेले रहते हैं, शांति होती है और अपना भजन करते हैं। दिख रहा है सामने कुटिया दिख रही है। देखिए, आपको रोड से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घनघोर जंगल में भी कहाँ कहाँ महात्मा रहते हैं। देखिए, दिखाई दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दंडवत महाराज जी, सीताराम, हरिओम बाबा। लगता है महात्मा जी नहीं है। ये देखो, ये इनकी कुटिया है। हाँ, यहाँ ये महात्मा रहते हैं, अपना भजन करते हैं। सीताराम। लगता है महाराज जी बाहर गए हुए हैं। झोपड़ी का देखिए, दरवाजा बंद है। झोपड़ी की परिक्रमा कर लेते हैं। देखिए, घनघोर जंगल है, जंगल के बीच में देखो अकेले अकेले महात्मा ऐसे रहते हैं, यहाँ अपना भजन करते हैं, भोजन करते हैं। चलो महात्मा है नहीं,
यहाँ से आगे एक और महात्मा भी है। चलो हम अभी जा रहे हैं वापस। एक बार फिर आपको दर्शन करा देता हूँ। तो ये कुटिया है, अकेली कुटिया है, चारों तरफ घूर जंगल है, इसमें महात्मा रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, कोई समतल भूमि नहीं है। चित्रकूट के जंगल में छोटे छोटे टीले बने हुए हैं और टीले के ऊपर महात्मा कुटिया बनाते हैं। और टीला मंदाकिनी के किनारे पे होता है, क्योंकि जल जीवन है, जल के बगैर महात्मा रह नहीं सकता है। क्योंकि स्नान ध्यान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, भोजन के लिए, पीने के पानी के लिए जल आवश्यक है। जल नज़दीक में होता है। तो ये कुछ 10-12 किलोमीटर मंदाकिनी का जो तट है, किनारा है, दोनों किनारे किनारे हम चलेंगे तो 200-500 मीटर के ऊपर टीले बने हुए। हर टीले के ऊपर कहीं एक महात्मा, कहीं दो महात्मा ऐसे रहते हैं। देखा, अब हमारा यहाँ से हम आए थे, ये अमृतधारा, यहाँ से आ रही है मंदाकिनी। देखिए आज अभी भी देखिए, आपको फिर दिखा रहा हूँ, जहाँ संगम होता है दोनों का कलर अलग है। अमृतधारा एकदम सफ़ेद दिख रही है, वो मटमैला पानी है। चलिए, यहाँ पे एक एक कदम संभाल के रखना है, कीचड़ है ना, संभल के। लठ इसीलिए मैं रखता हूँ, अगर लठ साथ में नहीं होती है तो हम फिसल के गिर भी सकते हैं ना। चलो, यहाँ से हमारी यात्रा आगे शुरू चल रही है। देखिए झाड़ियाँ हैं, यहाँ से चलो आगे। देखा, देखो आज तो 2-3 दिन से बारिश नहीं है, तो पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन यहाँ से एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए, हम वहाँ से सामने से आए, वो सामने जो दिख रही है अमृतधारा, ये दिख रही है मंदाकिनी, ये दोनों मिलके आगे जा रही है। अभी हमारा रास्ता यहाँ से होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके नीचे से थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा, है ना। ऐसा रास्ता है, इन्हीं रास्तों पे महात्मा आते जाते हैं। छोटी सी पगडंडी बनी हुई है, किनारा सामने साथ में है। ये जंगल है, यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ, माता जानकी जी के साथ यहाँ 12 साल रहे थे। त्रेता युग की बात है, बाद में द्वापर युग, आज कलयुग है। फिर भी भूमि वही है, यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ आज भी त्रेता जैसा ही माहौल है, वही भूमि, वही जंगल, वही मंदाकिनी, हाँ, वही माहौल। इतना सा जंगल बचा है। ये बचा इसीलिए है कि फॉरेस्ट वालों के हाथों में है, इसीलिए। और इसी जंगल में महात्मा भी रहते हैं। और इस जंगल जिसका, सही मायने में जंगल जिसका है, वन किसका है? वन है प्राणियों का, रीछ का, भालू का है, शेर का है, चीते का है, हाथी का है ना, हिरण का है। ये वन प्राणियों का जंगल है। लेकिन यहाँ महात्मा भी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। देखिए, एक बार हम फिर दिखाते हैं, चारों तरफ घूम के देखिए। चारों तरफ वो जो एक कुटिया आपको दिखाई थी, अभी यहाँ 400-500 मीटर आगे चलेंगे तो एक और कुटिया आएगी। यहाँ एक महात्मा है, युवा महात्मा है, अयोध्या से आया है। यहाँ 2-3 साल से यहाँ कुटिया बना के भजन कर रहा है। गोपालाचार्य उनका नाम है। हम उनसे भी मिलेंगे, उनकी कुटिया का भी दर्शन कराऊंगा। मैं 4-5 दिन हुआ यहाँ आया हूँ जंगल में, हरिद्वार से अयोध्या होके इसीलिए आया था कि यहाँ का वीडियो उतारना था। सब भक्तों को मांग थी कि महाराज जहाँ आप रहे थे वहाँ का वीडियो उतार के हमको दिखाइए। तो यहाँ हम इसीलिए आए हैं, पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज तक तो हमारे पास एक फ़ोन था नहीं, बटन वाला सादा फ़ोन था जो आज भी है। ये फ़ोन एक पुराना लिया है, इस दक्षिणा में इकट्ठा होता है ना, से लिया है। तो हमारा काम है, गुरुजी ने कहा है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इसीलिए हम ये प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिए मोबाइल को। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक कुटिया है,
बड़े महात्मा हैं, तपस्वी है, युवा है, अयोध्या से आए हैं। महाराज जी दंडवत। देखो ये घनघोर जंगल में महात्मा अपनी अपनी, देखो ऐसे एकांत में घनघोर जंगल में टीले के ऊपर छोटी सी कुटिया बना के अपना भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। महाराज जी अंदर देखो, ये महाराज जी का धुना है। महाराज जी सीताराम।